13 नवंबर 2022 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 तुर्की शहरी मौत के मुंह में चले गए और तकरीबन 80 लोग शदीद जख्मी हुए। तुर्की की गवर्नमेंट ने नॉर्दर्न सीरिया और तुर्की में मौजूद कुर्दिश बागियों को इस हमले पर कसूरवार ठहराया, जबकि दूसरी तरफ पीकेके और एसडीएफ ने खुलेआम कहा कि उनका इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं। मगर फिर भी इस हमले के एक हफ्ते बाद तुर्की ने नॉर्दर्न सीरिया और इराक में मौजूद कुर्दिश बागियों पर बमबारी शुरू कर दी और फिर 21 नवंबर 2022 को तुर्किश प्रेसिडेंट ने ये थ्रेट किया कि ये हमला तो अभी सिर्फ शुरुआत है और तुर्की बहुत जल्द नॉर्दर्न सीरिया में मौजूद कुर्दिश बागियों पर भरपूर हमला करने वाला है। अब ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया और नेटो का रुझान इस वक्त रशिया यूक्रेन वार पर है और सीरिया में सिविल वार में काफ़ी शिद्दत आ चुकी है, अगर तुर्की कुर्दिश ग्रुप के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो यह पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और अगर ये जंग शुरू होती है तो ये पूरी दुनिया पर कैसे असर करेगी, आइए जानते हैं इंडिगो टीवी की इस वीडियो में। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि तुर्की फ्रांस, जापान या जर्मनी की तरह होमोजेनस मुल्क नहीं है। मतलब जैसे फ्रांस में फ्रेंच रहते हैं, जर्मनी में जर्मन्स रहते हैं, वैसे ही तुर्की में सिर्फ तुर्क लोग नहीं रहते, बल्कि वहाँ पर तकरीबन 1.5 करोड़ कुर्द भी रहते हैं, जो तुर्की की आबादी का तकरीबन 15% हिस्सा बनता है। कुर्द तुर्किश लोगों से काफ़ी अलग हैं और इनकी अपनी ज़ुबान और कल्चर है। लेकिन कुर्द सिर्फ तुर्की में ही नहीं रहते, बल्कि नॉर्दर्न सीरिया, नॉर्दर्न इराक और वेस्टर्न ईरान के दरमियान करीब 3 से 4 करोड़ कुर्द रहते हैं। कुर्द दुनिया की वो सबसे बड़ी नेशनलिटी हैं जिनका खुद का कोई मुल्क नहीं, और इसीलिए हर थोड़े वक्त बाद कुर्द लोगों की तरफ से एक मंसूबे किए गए हैं कि इस जगह पर एक ऐसा ज़ाती मुल्क बनाया जाए जिसे कुर्दिस्तान कहा जाएगा। मगर ऐसे सारे मंसूबों को तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया ने कभी पूरा नहीं होने दिया, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर किसी एक हिस्से पर भी ऐसा हो गया तो बाकी ममालिक में मौजूद कुर्द भी यहीं आके मिल जाएंगे। यही वजह है कि तुर्की की गवर्नमेंट कुर्दिश इंडिपेंडेंस के आइडिया को बहुत अरसे से दबाती आई है। 1980 के बाद से आज तक तुर्किश गवर्नमेंट कुर्दिश ज़ुबान को दबाती आई है। यहाँ सरकारी और निजी स्कूल्स में इस पर सख्ती से पाबंदी है, और अगर कोई कुर्दिश में बात करे तो उसे बड़ी नफरत से देखा जाता है। इसी के नतीजे में कुर्दिश लोगों में ये आग भड़कना शुरू हो गई कि उन्हें तुर्की से आज़ादी चाहिए और इस सारे इलाके पर उनकी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसी दौरान तुर्किश गवर्नमेंट के लिए उन्होंने एक पार्टी भी बनाई जिसे पीकेके भी कहा जाता है। शुरुआत में तो ये अमन से चलते रहे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता टारगेट किलिंग्स और दूसरे हमले भी शुरू कर दिए। ये पार्टी आज तुर्की से लेकर सीरिया और इराक तक फैल चुकी है। अभी तक इस सारी लड़ाई में करीबन 40,000 लोग मारे जा चुके हैं और तुर्की को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा है, और इसी वजह से तुर्की और दूसरे ममालिक इन पीकेके पर सालों से हमला कर रहे हैं। मगर 2011 में जब सीरिया में सिविल वार शुरू हुई तो सीरियन गवर्नमेंट कुर्दिश बागियों को रोकने में नाकाम हो गई, और कुर्दिश को इसी मौके की तलाश थी कि जिस पर उन्होंने अपना सीरियन ग्रुप बनाया, जिसे एसडीएफ का नाम दिया गया। अब क्योंकि ये ग्रुप बशर अल असद के खिलाफ था तो इससे अमेरिका से सपोर्ट भी मिल गई, और इसी सपोर्ट की वजह से इस ग्रुप ने नॉर्थ सीरिया पर पूरा कब्जा कर लिया। अब यही चीज़ तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली थी, क्योंकि इन सारे इलाकों पर कुर्दिश बागियों का कब्जा था और वो एक दूसरे के साथ मिलकर आने वाले वक्तों में तुर्की पर हमला कर सकते थे, और एज अ रिजल्ट तुर्की का ये सारा साउथ एरिया उनके कब्जे में आ सकता है। और जाहिर है तुर्की ये कभी नहीं होने देगा। तुर्की पहले ही सीरिया की सरहद का 30 किलोमीटर हिस्सा संभालता है, और इसके लिए उसे सरहद के दरमियान एक हिफाजती जोन बनाना पड़ेगा ताकि पीकेके और एसडीएफ के दरमियान एक बैरियर बन जाए। और जब ये कनेक्शन टूटेगा तो तुर्की के लिए पीकेके को तबाह करना आसान होगा, और नतीजतन तुर्की में बम धमाके और दहशतगर्दी के वाक़यात कम हो जाएंगे। लेकिन इस हमले पर सबसे बड़ा असर अमेरिका को पड़ेगा, क्योंकि तुर्की और अमेरिका की दोस्ती काफ़ी मजबूत है, और अगर तुर्की कुर्दिश बागियों पर हमला करता है तो जो सपोर्ट सीरिया में अमेरिका की तरफ से कुर्दिश बागियों को दी गई है वो ख़राब हो जाएगी, और नतीजतन इसका फ़ायदा दूसरे ममालिक भी उठाएंगे, जिसकी वजह से हर जगह जंग शुरू हो जाएंगी।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈیگو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔